सो गाइस, हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि कोकोशिबू एक पेड़ बन गया होता है और शिनोज़ुगामा सैनमी और हिमाजिमा गयोमी एक साथ मिलकर कोकोशिबू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसके ऊपर जैसे ही अटैक करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि कोकोशिबू की फुल बॉडी से स्वॉर्ड्स निकलने लगती हैं। ये देख के मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि क्या इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड, और ये भी इसकी बॉडी से निकल रही हैं बिना किसी मूवमेंट के, और ये इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड हैं कि इनको गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और थोड़ी देर पहले हमें याद करना चाहिए कि इसकी एक ही स्वॉर्ड ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी, और अब तो बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स आ गई हैं। अब क्या होगा? और ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है। मैं यहाँ पर किसी भी काम के लायक नहीं हूँ। गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गेन्ने बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। वो ज़मीन के ऊपर खून से लथपथ गिरा होता है, पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है। मिचिरो टोक्टो अपने मन में सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि हिमाजिमा गयोमी और शिनोज़ुगामा सैनमी भी कुछ देर तक ही टिक पाएंगे और वो फिर मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, पर मैं उन्हें नहीं मरने दूंगा। और मुज़ान भी अभी तक यहाँ है। मुझे सभी परेशानियों को भगा के इन दोनों को बचाना होगा, वरना हम नहीं जीत पाएंगे। फिर मिचिरो टोक्टो अपनी स्वॉर्ड को कोकोशिबू की पेट के अंदर चुबा देते हैं, पर कोकोशिबू को उसका कोई भी असर नहीं होता है। मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि ये कौन सी टेक्निक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिरो टोक्टो को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, और वो अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ते हैं और कोकोशिबू के पेट के आर पार कर देते हैं। ये देख के कोकोशिबू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिरो टोक्टो का ब्लेड रेड कलर में टर्न होने लगता है। ये देख के कोकोशिबू बोलता है कि ओह, इसका ब्लेड तो रेड कलर में चेंज हो गया है, अब मुझे क्या करना होगा। कोकोशिबू बोलता है कि ये क्या है, मेरी बॉडी गर्म होने लगी है और मेरे बॉडी ऑर्गन्स को ऐसा लग रहा है कि वो जलने लगे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिनोज़ुगामा सैनमी कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो उसकी गर्दन के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कट लग जाता है और कोकोशिबू उस अटैक को डॉज कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में गेन्ने को दिखाया जाता है, जो कि 2 पार्ट्स में कट हो गया होता है। वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर सभी लड़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। और वो इतनी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं तो भी वो नहीं मर रहा है, और उसके फ्लैश के अंदर मेरी बुलेट है। फिर गेन्ने अपने मन में ही ब्लड डीमन टेक्निक का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि कोकोशिबू के नेक के ऊपर एक और ट्री निकलने लगता है। ये देख के कोकोशिबू बोलता है कि ओह, मेरी नेक से तो एक और ट्री निकलने लगा है, ये क्या पागलपन है। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि अब मुझे कुछ भी करके इसको मारना ही होगा और इसकी गर्दन को काटना होगा, वरना हम हार जाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कोकोशिबू को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मेरी टेक्निक बाहर नहीं आ रही है, ये क्या हुआ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिरो टोक्टो, हिमाजिमा गयोमी और शिनोज़ुगामा सैनमी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। हिमाजिमा गयोमी जैसे ही कोकोशिबू की नेक के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी नेक नीचे की तरफ हो जाती है और वो अपनी कुल्हाड़ी को उसकी नेक के नीचे रख देते हैं। ये देख के कोकोशिबू बहुत ज़्यादा डर से चिल्लाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि इसकी गर्दन नीचे नहीं हो रही है, हमारा अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कोकोशिबू को दिखाया जाता है, जो कि मौत के फंदे के ऊपर लटका होता है। वो बोलता है कि मेरी टेक्निक्स अभी बाहर नहीं आ रही हैं, ये क्या पागलपन है। मेरी टेक्निक इस ट्री की वजह से बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये ट्री मेरे ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से मैं अपनी टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऊपर से मेरी फुल बॉडी में जलन हो रही है, क्योंकि इसने मेरी बॉडी के अंदर ये लाल सी तलवार डाल दी है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसे जल्दी से बाहर निकालना ही होगा। ये रेड ब्लेड पूरी तरह से योरिची की तरह मिलता है। फिर कोकोशिबू को अपने पास्ट के बारे में याद आता है। उसे याद आता है कि जब वो अपने भाई के साथ खड़ा था तो उसने मुझे अपनी सक्सेस के लिए पूछा था। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि कोई भी हमारे से पावरफुल नहीं है और हमें कोई भी नहीं हरा सकता जब तक हम ब्रीथ टेक्निक का यूज़ करते हैं, और हम परफेक्ट टेक्निक का यूज़ करके दुनिया की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं।
मेरे भाई ने मुझे कहा था कि पर हम इतने बड़े भी नहीं हैं कि कभी ना हारें, पर हम एक छोटे से फ्रेगमेंट हैं जो कि पहले पुराणों में छुपे हुए थे। और कोई भी आदमी पूरा परफेक्ट नहीं होता। कोई भी अच्छा स्वॉर्डमैन एक रुख पर हार ही जाता है, उसे हार माननी ही पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों आपस में मिलके दुनिया के आखिर तक जाएंगे और वहाँ पर आत्मसमर्पण कर लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। कोकोशिबू बोलता है कि क्या तुम एक्साइटेड फील कर रहे हो मेरे भाई। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमाजिमा गयोमी और शिनोज़ुगामा सैनमी कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर कोकोशिबू अपने मन में सोच रहा होता है कि हमारे बाद कोई भी इस दुनिया में बच्चा जन्म लेगा, वो हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और दुनिया की ऊंचाइयों को आसानी से छू लेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिचिरो टोक्टो को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि मेरा ब्लेड और ज़्यादा हीट हो रहा है, अब इसको और ज़्यादा दर्द होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हिमाजिमा गयोमी और शिनोज़ुगामा सैनमी को कोकोशिबू के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया गया है और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें।